हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं जो आप लोगों ने डिज़ीज़ के बारे में पढ़ा था या डिज़ीज़ की सीरीज़ पढ़ी थी। रोगों के बारे में अलग अलग काफ़ी सारे रोगों के बारे में हमने वहाँ पे डिटेल में स्टडी किया था। उसी सीरीज़ में आज आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर जिसको कि हिंदी में हम लोग रक्तचाप के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों को पता होगा मोस्टली सबके घरों में कोई ना कोई पेशेंट ब्लड प्रेशर का ज़रूर मिलेगा। यानी बीपी का मरीज़ आपके घरों में मिलना एक नॉर्मल सी बात है। सबके घरों में ज़्यादातर हाई बीपी के पेशेंट्स मिलेंगे। तो आज हम उनके बारे में जो 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे दिमाग में होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन करने के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक रहना पड़ेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ में इसको शेयर करिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कितना ब्लड प्रेशर की जो रेंज होती है वो हमारे लिए नॉर्मल होती है और किसको हम लोग हाई बीपी बोल सकते हैं या किसको हम लोग लो बीपी का फॉर्म बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो किन किन कारणों से होता है। यानी कि कौन कौन से ऐसे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आपको हाई बीपी हो जाता है। आपकी कौन सी छोटी छोटी ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से आपको हाई बीपी की समस्या का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लड प्रेशर को जल्दी कैसे कम किया जा सकता है। यानी अगर आपको हाई बीपी की समस्या आ रही है तो उसको जल्द से जल्द कम करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा ब्लड प्रेशर के बढ़ने से कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। यानी कि अगर आपका बीपी बढ़ रहा है तो बीपी बढ़ने की वजह से आपको कौन कौन सी समस्याओं को फेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव क्यों होता है। यानी बीपी जो हमारा होता है वो हाई लो क्यों होता है, बढ़ता और घटता क्यों है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर होने का खतरा किन लोगों को होता है। आपने देखा होगा सबको ब्लड प्रेशर नहीं होता है, कुछ लोगों को बीपी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लड प्रेशर की जांच कब की जाती है। यानी ब्लड प्रेशर को हमें कब चेक करना चाहिए कि हमारा बीपी हाई है या नहीं है, कब हमें टेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ को क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। मतलब अगर आपके घर में किसी को हाई बीपी है तो उसको आपको किस तरीके से ट्रीट करना है ताकि उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लड प्रेशर कैसे मापा जाता है। यानी कि ब्लड प्रेशर को नापने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इन 5 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो होता है स्टार्टिंग में आपको पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे करके आपकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियों को जनरेट कर देता है। बहुत सारी बीमारियां आपको हो जाएंगी जिसकी वजह से आपको दिक्कतें होना शुरू होती हैं। तो इसीलिए जो ब्लड प्रेशर होता है इसको हम लोग साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अब हाई ब्लड प्रेशर होता कितना है। नॉर्मली जो बीपी का आप लोगों ने रेंज देखा होगा वो 80 से लेके 120, ये हमारी नॉर्मल रेंज होती है बीपी की। अब अगर बीपी आपका इससे ऊपर है तो यानी हाई हो जाएगा, अगर इससे लोअर है तो वो लो बीपी में आ जाएगा। अब हाई में कंडीशन में क्या होता है, तो देखिए 80 के बाद अगर आपका 90 130 है तो नॉर्मल बीपी आएगा। 90 140 भी है तो भी उसको हम एज के साथ, अगर 60 प्लस वाला कैंडिडेट है, 60 साल से ऊपर का कैंडिडेट है और उसका बीपी 90 140 आ रहा है या 100 140 आ रहा है तो उसको भी हम नॉर्मल की कंडीशन में ही मेज़र करते हैं, क्योंकि एज के साथ साथ धीरे धीरे बीपी खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाता है। बट अगर
एडल्ट्स का बीपी 100-140 है या 100-150 है तो वो एक हाई बीपी की कंडीशन में आ जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो बीपी है वो आपका 90 से लेके 140 तक या इससे ऊपर अगर पहुंच जाता है तो उसको हम लोग हाई बीपी का कंडीशन बोलेंगे। और इस हाई बीपी के कंडीशन के कारण जो हमारी धमनी होती हैं, यानी जिनको हम लोग इंग्लिश में आर्टरी बोलते हैं, आर्टरी में ब्लड का जो दबाव होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जिसकी वजह से हाई बीपी का प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि आर्टरी या धमनी जो होती हैं ये हमारी पूरी बॉडी में शुद्ध रुधिर यानी कि प्योर ब्लड को फ़्लो कराती हैं। अब जब इनमें प्योर ब्लड में फ़्लो तेज़ हो जाएगा तो उसकी वजह से बीपी की रेंज जो होगी हमारी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा हाई बीपी के जो कारण होते हैं। इसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है, हृदय के काफ़ी सारे रोग हो जाते हैं या फिर स्ट्रोक जैसी समस्याएं भी हो जाती हैं। स्ट्रोक का मतलब जैसे कई बार आपने देखा होगा लोगों को पैरालिसिस हो जाता है या कई बार ब्रेन स्ट्रोक पड़ जाता है, तो वो सारी समस्याएं भी कई बार हाई बीपी के चलते देखी जाती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आएगा कि अगर हम टाइम पे भोजन नहीं कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, लंबे समय तक स्मार्टफोन्स को यूज़ करते हैं या फिर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो इनसे भी हमको हाई बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए टाइमली खाना खाइए, स्मार्टफोन्स को यूज़ करिए बट कम यूज़ करिए, टाइम टू टाइम एक्सरसाइजेस करिए जिसकी वजह से आपका बीपी नॉर्मल रेंज में बना रहे। डॉक्टर्स जो इस टाइम पे हाई बीपी का प्रॉब्लम है या हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके लिए डॉक्टर्स जो सजेस्ट करते हैं वो हाइपरटेंशन या हाई बीपी का प्रॉब्लम जो है वो आपकी लाइफ स्टाइल से जुड़ी कुछ आदतों के कारण भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो हाइपरटेंशन है या आपका जो हाई बीपी का प्रॉब्लम है वो आपकी जो लाइफ स्टाइल से जुड़ी कुछ आदतें हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन स्टडी किया है कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है और किन रीज़न से हो सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर किन किन कारणों से हो सकता है। कुछ रीज़न्स मैंने पीछे भी दे दिए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, बट आगे हम लोग और देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव या स्ट्रेस लेते हैं तो उसकी वजह से भी आपको हाई बीपी का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। अगर आप सिगरेट या शराब का ज़्यादा सेवन करेंगे तो भी आपको हाई बीपी का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। टाइम पे भोजन नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, स्मार्टफोन्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर आप डायबिटिक हैं तो भी आपको हाई बीपी होने की कंडीशन हो सकती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो भी आपके साथ हाई बीपी की कंडीशन आ जाएगी। इसके अलावा आप जो गर्भ निरोधक दवाइयाँ हैं उनको अगर यूज़ किए हैं, खाए हैं तो उनकी वजह से भी कई बार उनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से आपको हाई बीपी का इश्यूज़ हो जाता है। इसके अलावा अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है तो उसकी वजह से भी हाई बीपी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे आपके रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आपको हाई बीपी की समस्याएं हो सकती हैं। नेक्स्ट हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि ब्लड प्रेशर को जल्दी कैसे कम किया जा सकता है। तो अब देखिए, ब्लड प्रेशर अगर आपका बढ़ रहा है तो उसको कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ये चीज़ें आप घर में ही कर सकते हैं, इसके लिए किसी डॉक्टर के पास आपको जाने की कोई नीड नहीं होती है। सबसे पहली चीज़ तो खाने में नमक की मात्रा को कम करिए। बीपी कम करने के लिए एक बैलेंस डाइट का सेवन कीजिए। पोटेशियम रिच फूड जो होता है उसको खाइए। इसके अलावा शराब और धूम्रपान से बचिए। अपने आप को स्ट्रेस कम दीजिए, स्ट्रेस कम रखिए। ब्लड प्रेशर को चेक करते रहिए ताकि आपको पता रहे कि आपका ब्लड प्रेशर हाई था और अभी नॉर्मल है, कंट्रोल में है या नहीं है। अपने मन को शांत रखने की कोशिश कीजिए। उसके लिए आप नियमित रूप से एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशंस कर सकते हैं, जिनसे कि आपका मन प्रॉपर तरीके से शांत बना रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को आप घर पे ही करके अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं।
अब देखिए, अगर आपका बीपी बढ़ गया है तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। देखिए, प्रॉब्लम्स अगर माइनर टाइप की देखें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट मेजर कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे मैंने डिस्कस की हैं। जैसे एंजियोरिम होता क्या है, तो जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो बढ़ने की वजह से काफ़ी सारी सेल्स जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, और ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका बीपी बढ़ेगा तो आपकी बॉडी में, क्योंकि जो सेल्स होती हैं वो हमारी ह्यूमन बॉडी की या हमारे मानव शरीर की सबसे छोटी यूनिट होता है। सेल से ऊतक बनेंगे, फिर ऊतक से फिर आपका यहाँ से सेल जो होती हैं वो टिश्यू को बनाती हैं, टिश्यू मिलके फिर ऑर्गन बनाते हैं, यानी आपका एक एक अंग बनता है। कई सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ये जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो मिलके पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी सेल्स कमज़ोर हुई तो आपकी पूरी बॉडी का जो सिस्टम है वो पूरा कमज़ोर हो जाएगा, और ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। नेक्स्ट जो कंडीशन आती है वो कंडीशन आती है हार्ट फेलियर की, यानी कि हार्ट अटैक की कंडीशन जिसको आप बोल सकते हैं। तो होता क्या है, जब सेल्स में ज़्यादा दबाव पड़ता है तो उसकी वजह से हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो भारी हो जाती हैं, और भारी होने की वजह से शरीर की ज़रूरत के हिसाब से ब्लड का फ़्लो नहीं हो पाता है और हार्ट फेल हो जाता है। भाई देखिए, जब मसल्स में हैवीपन हो जाएगा, जो भी आपकी मांसपेशियाँ हैं वो भारी हो जाएंगी, तो भारी होने की वजह से या कोलेस्ट्रॉल के जमने की वजह से उसमें ब्लड का जो फ़्लो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हार्ट फेल की कंडीशंस कई बार आ जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या होती है वो क्या है कि शरीर के किसी भी अंग का पूरी तरह से काम ना करना, यानी हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जब सेल प्रॉपर काम नहीं करेंगी तो बॉडी के ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। तो अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो सबसे ज़्यादा हमको इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं कि ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव क्यों होता है। तो देखिए, ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव क्यों होगा, तो एक्सरसाइज करने के समय जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई भी मेहनत वाला काम करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा वॉक करते हैं, रन करते हैं, कुछ भी इस टाइप का काम करते हैं, तो जो हमारा बीपी होता है वो बढ़ जाता है, और जब हम रेस्ट पोजीशन पे होते हैं तो बीपी अपने आप कम होने लगता है। तो ये एक नॉर्मल सी कंडीशन है कि अगर हम कोई मेहनत वाला काम करेंगे या फिर कुछ ऐसा करेंगे जिसमें हमको बहुत ज़्यादा वर्कलोड पड़ेगा, तो मेंटल नहीं, फिज़िकली, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा जो बीपी होगा वो राइज़ करेगा, और जैसे ही हम रेस्ट पोजीशन पे आएंगे तो हमारा बीपी धीरे धीरे अपने आप कम होने लग जाता है। इसके अलावा जो बीपी चेंज होता है उसके और भी रीज़न्स हो सकते हैं। पहली चीज़ तो आपकी एज के बेसिस पे डिपेंड करता है। अगर आप, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था वीडियो के, कि अगर आपकी एज 60 प्लस है तो 60 प्लस होने की वजह से आपका बीपी जो होगा वो राइज़ होता रहेगा, यानी अप एंड डाउन्स बीपी में आते रहेंगे। दूसरी चीज़ है, आप जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं उसकी वजह से, जैसे बहुत सारे लोग डायबिटिक होते हैं, डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहे हैं, या बहुत सारे लोगों को और भी दूसरी कोई समस्या होती है उसकी वजह से, तो उन सब कंडीशंस में अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपका बीपी जो होता है वो कम ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा आपकी जो पोजीशंस हैं उनमें अगर आप चेंजेस करते हैं तो भी बीपी आपका घट बढ़ सकता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया है कि हाई बीपी क्या होता है, हाई बीपी किन किन कारणों से होता है, जल्दी कैसे कम कर सकते हैं, बढ़ने से कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, और इसमें उतार चढ़ाव क्यों होता है। ये तो हो गया ब्लड प्रेशर का पार्ट 1। नेक्स्ट अब हम लोग कल डिस्कस करेंगे इसके पार्ट 2 के क्वेश्चंस, यानी नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन हैं उनको हम लोग ब्लड प्रेशर के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो ब्लड प्रेशर के बारे में जानकारी
ले सके। और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।